नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। और आज का जो टॉपिक होगा वह होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले टॉपिक को हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आज की जो सेशन में हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं और जो आज लाइव क्लास लेंगे, है ना। और कुछ क्वेश्चनों का इंटरेक्शन भी होगा। और आप भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। इसके पहले की जो पृष्ठभूमि हमने देखी थी कि कैसे गांधी जी ने अपने 11 सूत्रीय मांगे रखी, किसके सामने, लॉर्ड इरविन के सामने, जो कि क्या था भारत का उस समय वायसराय 1926 से लेके 1931 तक, है ना। तो ये सभी जो टेक्निकल क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं कि अच्छा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन, सेकंड में कौन होगा, तो ये थोड़ा इस पर काम करना है। फर्स्ट में पीएम कौन था या किस पार्टी से संबंधित था, है ना। तो थोड़ा इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखा हमने कि भाई 11 सूत्रीय मांगे गांधी जी ने रखी, जिनको नज़रअंदाज कर दिया किसने, लॉर्ड इरविन ने। उसके बाद 12 फरवरी 1930 को गांधी जी ने क्या किया, सविनय आंदोलन शुरू कर दिया। कहाँ से किया था, साबरमती आश्रम से, जो कि अहमदाबाद से। और ये 24 दिन की यात्रा यानी कि 200 मील जो यात्रा हुई थी और जो 5 मार्च तक जो चली थी दांडी जिले तक, दांडी जो कि नवसारी जिले के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ तक यह यात्रा हुई थी। इसके बारे में हमने जाना कि कैसे गांधी जी के साथ जो 78 सहयोगी थे, किस स्टेट के कौन जो मुख्य सहयोगी थे, उनका भी हमने आपसे उल्लेख किया है। अभी आगे देखते हैं फिर गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद उसमें का जो नेतृत्व किया था सविनय आंदोलन का, वह अब्बास तैयब जी, और उनके भी गिरफ्तार होने के बाद सरोजनी नायडू, इमाम साहब और देवदास जो कि गांधी जी के पुत्र थे, उन्होंने नेतृत्व संभाला। और फिर हमने आपको बताया था कि कैसे सविनय आंदोलन पूरे भारत में कैसे फैल गया। इधर तमिलनाडु में इसका नेतृत्व किसने किया था, सिराज गोपालचारी। इधर मुंबई के अंदर जो धर्सना कांड था, या इधर मणिपुर के अंतर्गत जो जियात्रांग आंदोलन जो चला था, जो कि रानी गैडेनल्यू और जो यदुनाग का हमने उल्लेख किया था। और फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमने बताया था किसमें कितने सहयोगियों ने हिस्सा लिया था, और उसमें मुख्य सहयोगी किस दल से कौन सहयोगी था, जहां से हर बार क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली कि मुस्लिम लीग के कौन सदस्य थे या सिख समुदाय का नेतृत्व इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत किसने किया। या आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में अपना पार्टिसिपेशन किया, है ना। तो कुछ जो मुख्य पॉइंट से हमने उसमें उल्लेख किया। तो आज का जो मुख्य पॉइंट होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इससे जो भी क्वेश्चन बनने की जो पॉसिबिलिटीज़ है, या अभी तक जो भी किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में आए हैं, उन सभी को आज इसमें मेंशन करेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात जो याद रखने की हो जाती है कि ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी। सर एक क्वेश्चन है हमारा। जी प्लीज़ बोलिए। सर क्वेश्चन है ये, जो गोलमेज सम्मेलन था ये मेज गोल ही क्यों थी, ये रेक्टेंगुलर क्यों नहीं थी, आयताकार क्यों नहीं थी। अच्छा। तो इसका भी कोई कारण था या ऐसे ही नाम? नहीं, इसका एक सफिशिएंट रीज़न था इसका। वो रीज़न क्या था सर, क्योंकि ये समान स्तर पर आयोजित की गई पहली जो मीटिंग थी, जो गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत हुई थी, तीनों गोलमेज सम्मेलन के, ये इससे पहले कभी भी ब्रिटिश लोगों ने भारतीयों के साथ समान स्तर पर कोई भी बातचीत नहीं की थी। और अगर आप देखते हैं किसी भी जो ऑफिशियल, उसमें किसी भी विधानसभा के अंदर या कहीं भी ऑफिशियल अगर आप देखते हैं, उसमें जो जैसे कि रेक्टेंगुलर जो टाइप जो होती है, जो वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट होती है रेक्टेंगुलर टाइप में, और उस रेक्टेंगुलर टाइप में आप हमेशा देखते हैं जो हेड ऑफ द मेंबर होता है वो हमेशा चौड़ाई की तरफ बैठता है, उसकी जो चेयर होती है चौड़ाई की तरफ, और उसके नीचे जो भी पदाधिकारी होते हैं या जो भी उसके, तो उसमें उनका एक क्रम है, उस सिस्टमेटिकली क्रम से बैठते हैं। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत या प्रथम या तृतीय, इसके अंदर ये बात नहीं थी। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए थी कि क्यों जो भी सदस्य भारतीय थे, या उसमें ब्रिटिश दल के जो तीनों लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या लिबरल पार्टी के सदस्य थे, या उस समय जो रियासत के जो राजकुमार थे, उन्होंने, ऐसा कोई नहीं था कि भाई इनमें एक रैंकिंग सिस्टम नहीं था, कोई कहीं भी बैठ सकता था। तो समान स्तर पर आयोजित की गई ये पहली मीटिंग थी, इसलिए ये इसका नाम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा गया। ओके, समझ आ गया। और एनी क्वेश्चन?
ओके, तो शुरू करते हैं। तो मुख्य बात है जो इसमें रहेगी कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, क्योंकि यहाँ से क्रम में क्वेश्चन आ जाता है। क्रम में कैसा आ जाता है, आपसे क्रम दे दिया जाएगा, गांधी इरविन समझौता, सेकंड गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट, है ना। ये कई सारे जो डेट को कंफ्यूज करने वाले जो टॉपिक है, तो हम उन सभी को जानेंगे। ये आपको एक बार बता देंगे कि क्रम की इनका ये सिस्टमेटिक क्रम था, है ना। क्वेश्चन यहाँ से कई बार एनटीए ने पूछा है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमने बताया था कब हुआ था, 1930 को 12 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और जो कि जनवरी तक चला था। और ये हुआ था कब, 7 सितंबर 1931 से और 1 दिसंबर 1931 को। कहाँ पे हुआ था ये, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जो ब्रिटिश सम्राट था उस समय वहाँ का, कौन, जॉर्ज पंचम, उसने इसकी अध्यक्षता की थी, प्रथम में भी और द्वितीय में भी। प्राइम मिनिस्टर कौन था, प्राइम मिनिस्टर था रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन, रैमजे मैकडोनाल्ड। अगर पूछा जाए उस समय सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य घटना घटी वो ये थी कि जब प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उस समय जो सरकार थी वहाँ पे, जो शासन कर रही थी, वो थी लेबर पार्टी की सरकार। कौन सी सरकार थी, लेबर पार्टी की। और अभी जो सरकार जो चेंज हुई वह सर्वदलीय सरकार बन गई, उसमें लेबर पार्टी का भी सहयोग था और जो वहाँ के दक्षिणपंथी नेता जैसे कि विंस्टन चर्चिल के बारे में जानेंगे, उनका भी एक सहयोग था। तो और लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन रहे, रैमजे मैकडोनाल्ड। और जो ब्रिटिश जो गृह सचिव उस समय जो भारत का बना था, जो भारतीय गृह सचिव बना था उस समय, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय गृह सचिव कौन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत। तो वह कौन था, वह था सैमुअल होवर। कौन, सैमुअल होवर। और इसी सैमुअल होवर की वजह से ही महात्मा गांधी की और जो वहाँ का ब्रिटिश जो अध्यक्ष था जॉर्ज पंचम, इनके बीच एक मुलाकात हुई। कब, 19 नवंबर को। और उस मुलाकात के अंदर जॉर्ज पंचम ने महात्मा गांधी जी से कहा कि आपने मेरे पुत्र की जो भारत यात्रा हुई थी उसका विरोध क्यों किया था, उसका बहिष्कार क्यों किया था। हमने आपको बताया था ना असहयोग आंदोलन के अंतर्गत कि उसका बहिष्कार किया था। तो गांधी जी का जवाब सुनो। गांधी जी ने कहा, मैंने उसका जो बहिष्कार किया, उसका विरोध किया हुआ है आपके पुत्र के रूप में नहीं, आपके पुत्र के रूप में नहीं, वह जो भारत जो ब्रिटिश जो प्रतिनिधि था, जो प्रतिनिधि मंडल था, उसके रूप में किया था। उसमें आपके पुत्र के रूप में मैंने उसका बहिष्कार नहीं किया। तो जो भारत का जो गृह सचिव था वह कौन था, सैमुअल होवर। ये याद रखना है, ये हमने बता दिया है ना। अब बात आती है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हमने जाना कि इसमें कितने व्यक्ति गए थे, 89 लोगों का हिस्सा था जो भारत गए थे। उसमें 57 जो ब्रिटिश जो भारतीय सदस्य थे और 16 जो रियासत के सदस्य थे या राजकुमार या उसके कोई अन्य प्रतिनिधि। और उसके बाद हमने देखा था कि जो 16 सदस्य थे वे तीनों पार्टी, लेबर, कंजर्वेटिव और लिबरल, तीनों के सदस्य थे, संसद सदस्य। अब इसमें कितने व्यक्तियों ने हिस्सेदारी की, 31 ने। इसमें यहाँ इम्पोर्टेंट ये बात हो जाती है, इसमें महिलाओं की भी भागीदारी रही सम्मेलन के अंतर्गत। तो वह कौन महिला थी जो इस गोलमेज सम्मेलन में गई थी, तो वह 3 महिला आपको विशेष तौर पर याद रखनी है, क्वेश्चन बन जाता है ये भी। तो वह 3 महिला कौन थी, तो वह 3 महिला थी, प्रथम एनी बेसेंट, द्वितीय सरोजिनी नायडू और तीसरी मणिबेन। तीसरी कौन, मणिबेन। तो ये आपको तीनों याद रखनी है। प्रथम कौन थी, एनी बेसेंट। ये वैसे याद रखना है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये प्रथम अध्यक्ष रही थी। कब रही थी, 1970। हाँ, कहाँ के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, कलकत्ता अधिवेशन की। और जो द्वितीय जो महिला थी वो थी सरोजिनी नायडू। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो वह कौन थी, सरोजिनी। इन्होंने कहाँ की अध्यक्षता की, कहाँ हुआ था वो अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन। कब हुआ था, 25 में। और हमने सरोजिनी नायडू के बारे में आपसे जो इनकी मुख्य पुस्तक थी, जो मुख्य रचना थी, वो आपसे पहले हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत हमने इनकी बात कर ली थी। और जो तीसरी महिला थी वह थी मणिबेन। तो ये महिला याद रखनी है। अगर पूछा जाए दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, तो दलित वर्ग हमने आपको बताया था कि तीनों में उनकी हिस्सेदारी रही। किनकी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। और राष्ट्रवादी दल यानी कि जो समय जो नेशनलिस्ट जो पार्टी थी उसका जो नेतृत्व किया वह किया किसने, मदन मोहन मालवीय ने।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सदस्य के रूप में किन्होंने हिस्सेदारी की थी? महात्मा गांधी ने। और इसके सिवाय जो अन्य जो सदस्य थे जैसे कि महादेव देसाई और देवदास जो कि गांधी के पुत्र थे, है ना, और जो उस समय जो घनश्याम दास बिड़ला जिनको गांधी पुत्र के समान मानता था, उन्होंने भी इसमें हिस्सेदारी की। यहाँ पे एक बात आप साथ के साथ नोट करते चले, वैसे तो हमने आपको गांधी जी के बारे में मुख्य रचना, मुख्य घटना सभी एक अलग से भी टॉपिक बताया था, उसमें पढ़ाया था, लेकिन ये बात ध्यान रखना, गांधी जी का जो पुत्र था देवदास, एक क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये बन गया था डायरेक्ट कि गांधी जी के 4 पुत्र थे, तो सबसे बड़ा पुत्र कौन सा था? गांधी जी का सबसे बड़ा पुत्र कौन सा था? तो 4 पुत्र कौन से थे गांधी जी के? देवदास, रामदास, हरिलाल, मणिलाल। हरिलाल, मणिलाल। तो हरिलाल जो था वो गांधी जी का सबसे बड़ा पुत्र था। तो जो मुख्य सदस्य है गांधी जो डेलीगेट जो गया था लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में, इनके बारे में देखा। और जो गया था किस जहाज से गया था गांधी जी लंदन में जब मुंबई से गए थे, वो उस जहाज का क्या नाम था? राजपूताना, SS राजपूताना, है ना। तो जैसे ही भारतीय वहाँ लंदन में गए महात्मा गांधी, तो वहाँ पे इसका महात्मा गांधी का विरोध हुआ। किसने किया विरोध? वहाँ की जनता, चर्चिल ने। वहाँ की जनता ने। और जो दक्षिणपंथी जो नेता था विंस्टन चर्चिल, इन्होंने इसको क्या बोला? अर्धनग्न फकीर कहा था, और ये हड्डी मांस से बना हुआ मामूली आदमी। हड्डी मांस से बना हुआ मामूली आदमी। और जो एक उस समय जो व्यक्ति थे फ्रैंक मोरिस, उन्होंने क्या कहा था इसको कि यह अर्धनग्न फकीर के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ने का जो दृश्य है वह अपने आप में एक अनोखा प्रभाव उत्पन्न कर रहा था। लेकिन फिर इसके बाद की जो घटना है वो हमने बताई कि बकिंगम पैलेस के अंतर्गत जो घटना घटी जेम्स पैलेस की, और जो मीटिंग होती है किसके? महात्मा गांधी जी के साथ में। सर एक्चुअली सर वन मोर क्वेश्चन। यस सर, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी, गोलमेज सम्मेलन, ये किस मकसद से बुलाए गए थे वहाँ पर? क्यों बुलाया था वहाँ पर? अच्छा, तो इसमें हमने आपको बताया था पहले तो जो साइमन कमीशन आ रहा उसके जो मुख्य जो बात थी, प्रस्ताव था, उस पर विचार करने के लिए। क्योंकि जब साइमन कमीशन भारत में आया था, उनका भारतीयों ने घोर विरोध किया था, उसमें भारतीयों को आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं किया था उन्होंने, है ना। फिर भी जो सांप्रदायिक जो समस्या उस समय उलझ रही थी, जो सांप्रदायिक, क्योंकि दलितों का अपना एक अलग गुट था, या इधर यूरोपियों का या सिखों का, है ना, जो अल्पसंख्यक वर्ग थे, जो व्यापारी लोग थे, उनका अलग। तो इनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए ब्रिटेन में बुलाए गए, उन्होंने वहीं पे इसका नेतृत्व किया। इसका मुख्य कारण ये रहा। सर, ये सांप्रदायिक पंचायत क्या होता है? कम्युनल अवार्ड। अच्छा, अब इसके बारे में देखें कि सांप्रदायिक पंचायत क्या होता है। क्योंकि जब ये जो बहस असफल हुई, जो वहाँ गांधी जी ने जो मांगे रखी, भाई एक तो कि इसको जो वायसराय था उस समय, जो वायसराय आ गया था, कौन है इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, विलिंगटन। कौन? विलिंगटन। तो विलिंगटन से जब बात की, उस समय जो उनका रवैया था वह बिल्कुल अनुदार था, और इन्होंने वहाँ पर जो मुख्य जो बिंदु रखे कि एक तो इसकी जो शक्ति है वायसराय की, इसको कम किया जाए, और जो मुख्य बिंदु उत्तरदायी शासन को लेकर बात रखी गई। लेकिन वहाँ हुआ क्या, इनके जो निजी हित थे, जो मुख्य वर्ग थे, जो 31 हमने बताया, जो मुस्लिम लीग वालों का, है ना, और या दलित वर्ग का, इनके हित आपस में टकरा गए। और टकराने के बाद क्या हुआ, तो जो मुख्य मांग गांधी जी की वो रखी नहीं गई, और जो अंतिम निर्णय हुआ, गांधी जी ने इसका बहिष्कार किया, और गांधी जी वापस आए, साइन नहीं किया इस पर। तो जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया, सांप्रदायिक निर्णय पर इस पर अपना अधिकार दिया। और किसको? सिखों को, इनको मुस्लिमों को पहले ही निर्वाचन क्षेत्र का जो मार्लियामेंटो हमने पढ़ा उसमें दिया गया था। और इसके अंतर्गत जो दलितों को क्या मांग दी गई, इनकी क्या सुनवाई हुई, इनकी दलितों की सीटों की संख्या बढ़ाई। हाँ, सीटों की एक निर्धारित संख्या की गई इनकी, कि इनको दलितों का जो क्षेत्र है, इनकी जो प्रांतीय जो वहाँ की विधानसभा क्षेत्र है उनमें 71 सीट मिलेगी, और कुछ केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी, है ना। तो ये बात थी। इसके बाद एनी मोर क्वेश्चन? ओके। तो देखते हैं, गांधी जी ये मांगे देख ली। अब जो सांप्रदायिक पंचायत होता है, जो रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा रखा गया, तो ये कब होता है? 16 अगस्त 1932। एक क्रम में ये क्वेश्चन बन जाता है ऑर्डर में, है ना। तो 16 अगस्त 1932 इसमें इन्होंने मुख्य वो रखी योजना अपनी, इसने रैमजे मैकडोनाल्ड ने, वो सीटों को लेकर, कि इनकी एक जो अभी बताया हमने 71 सीट जो निर्धारित की गई, किनकी? दलितों की, है ना। और उसके बाद जो अल्पसंख्यक वर्ग, जो सारे अभी जानकारी
जिसकी दी गई, जिसमें यूरोपीय भी थे, सिख भी थे, दलित भी थे, व्यापारी भी थे, है ना। इन सभी को लेके एक अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत इनको रखा गया, है ना। और स्त्रियों को भी कुछ जो आरक्षण दिया गया सीटों को लेकर उसमें, है ना, उस समय में। फिर क्या होता है, जैसे ही ये डेलीगेट्स, ये जो सम्मेलन पूरा होता है, इसका जब महात्मा गांधी को 20 अगस्त को सूचना होती है। 20 अगस्त महात्मा गांधी कहाँ थे उस समय? जेल में। कहाँ? हाँ, जेल में थे ना महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी कौन सी जेल में थे हमने बताया था आपको? पूना की यरवदा जेल में, पूना की यरवदा जेल के अंतर्गत। तो आमरण अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन पर गांधी जी बैठ गए। फिर क्या होता है, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के जो बीच में जो समझौता कराने का कार्य कौन व्यक्ति कर रहे थे? वह थे तेज बहादुर सुप्पू और एम.आर. जयकर। तेज बहादुर सुप्पू वही उदारवादी, और एम.आर. जयकर जो हिंदूवादी सदस्य थे, हिंदूवादी दल के, है ना। इनके सहयोग से एक समझौता होता है। वह समझौता किस नाम से जाना जाता है? पूना पैक्ट, यानी कि पूना समझौता होता है। और वो पूना समझौता कब होता है? 20 अगस्त 1932 को। उसमें क्या मुख्य मांगे मानी गई इनकी, जो दलितों को और जो गांधी जी के बीच में जो हुआ, उसमें जो मुख्य निर्धारित रखी गई, जो सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। उसमें ये नहीं है कि हिंदूवादी दल अपने क्षेत्र से बस वहाँ हिंदू चुनाव लड़ सकेंगे या दलित चुनाव लड़ सकेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, जो 71 सीट जो निर्धारित हुई थी, उसकी जगह अब सीट कितनी कर दी गई? 147, है ना। और जो कुछ केंद्रीय जो उस व्यवस्थापिकाओं में भी इनका एक कोटा रिजर्व कर दिया गया, और वह 15%, है ना। तो ये पूना समझौता कहा गया। सर, वन मोर क्वेश्चन। जी 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 सर, ये जो पूना इसमें जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जी, ऐसा मानते हैं कि ये फेल हुई थी जी। तो गांधी जी का एक कमेंट था जब भी वापस आए थे मुंबई में, जी 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 कि मैं खाली हाथ वापस लौटा हूँ लंदन से, लेकिन मैंने अपने देश को बट्टा नहीं लगने दिया। जी जी जी। तो सर, ये मुंबई में, दिल्ली में कहाँ पर कमेंट ऐसे हुआ था? ये मुंबई के अंतर्गत, क्योंकि मुंबई से ही गांधी जी गए थे। हमने आपको बताया SS राजपूताना जहाज से गांधी जी गए थे। और जैसे ही मुंबई के अंतर्गत ये 1 दिसंबर को आते हैं, 1 दिसंबर 1931 को। हाँ, एक बात और यहाँ ऐड कर लीजिए, 1 दिसंबर आते हैं, गए थे कौन से जहाज से? SS राजपूताना से। आते कौन से जहाज से है? वापिस कौन से जहाज से आते हैं? इटली का जो इटली पोर्ट का जो बेंस्टियाना जो नामक है जो जहाज था, हाँ जी, इससे वापस आते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन था कि भाई गांधी जी ने कहा था कि मैं अपने देश को बट्टा नहीं लगने दिया, खाली हाथ जरूर लौटा हूँ। तो ये मुंबई में इनकी, और मुंबई में ही दर्शना कांड जो हुआ था उसके बारे में बताया था। तो ये सभी बातें एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़नी है ना। जब आप कनेक्टिविटी से पढ़ोगे और सीरीज से पढ़ोगे, सिलेबस को आप देखिए, सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, है ना। ये नहीं है कि इसके साथ आप कम्युनिस्ट भी पढ़ रहे हैं, या इसके साथ ही जो वहाँ कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी इसके बाद स्थापित होती है वो भी पढ़ रहे हैं। नहीं, अभी हम गांधीवादी जन आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो गांधीवादी जन आंदोलन ही पढ़ेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक होगा अपना, वह होगा तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन है, उसके बारे में जानेंगे। और फिर 2 बार जो मुख्य जो टॉपिक होंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का सहयोग और उससे संबंधित जो अन्य घटना है उन सभी के बारे में देखेंगे। और इसी प्रकार से जब ये यूनिट कंप्लीट जो करेंगे, इसके बाद अन्य घटना शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही था, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स।